गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट सीडीएनपी हायर सेकेंडरी स्कूल सिउरा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ठोसों का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं कि वे ठोस जिनकी क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? आयन्स होती है या आयन होती है। क्या होती है? आयन होती है। उन्हें हम आयनिक ठोस कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक ठोस बोलते हैं। तो हम ये जानेंगे कि किसमें आयनिक मतलब आयन्स प्लस माइनस कौन से फॉर्मूले या किस ठोस में होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है आपको बुक से लिखना है। मैं यहाँ पर ओनली समझाऊंगा आपको कि इसका मतलब क्या होता है और इसके कुछ हमको लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या? आयनिक ठोस। आयनिक सॉलिड आर द सॉलिड हुज स्ट्रक्चर यूनिट आर द आयंस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। आयनिक सॉलिड में क्या देखा हमने कि कौन सा स्ट्रक्चर यूनिट स्ट्रक्चर चार्ज कौन सा होता है? उसमें नेगेटिव एवं पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका आयनिक ठोस क्या है हमारा। आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे? NaCl, फिर ZnCl, 2 जिंक क्लोराइड, ZnSO4, MgCl2। ये क्या हमारे आयनिक ठोस है। अब बोलोगे सर इनको आयनिक ठोस क्यों बोलेंगे? क्योंकि Na हमारा Na प्लस चार्ज होता है Na में और Cl में क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। पढ़े हो आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ोगे कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध Na प्लस Cl। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है और इसकी क्या होती है? कम होती है। इसलिए Cl में क्या होता है? माइनस चार्ज। मतलब आंशिक रूप से कौन सा चार्ज होता है Cl में? माइनस पार्शियल चार्ज। और सोडियम में क्या हो जाएगा? Na में हमारा पार्शियल चार्ज होता है प्लस। ठीक, तो आयनिक Na प्लस Cl। ठीक, जिंक क्लोराइड इसी प्रकार Zn, फिर ये Cl, फिर ZnSO4। ये किस बॉन्ड से? एक सहसंयोजी बॉन्ड से क्या होते हैं? जुड़े हुए। तो सहसंयोजी बंध से बंधे हुए होते हैं। तो ठीक है, देखते हैं इसका एग्जांपल हमारा ये होगा। ठीक, अब इसके हम कुछ लक्षण देखते हैं। क्या लिखे हैं कि ये ठोस धन आवेश वाले आयनों की बनी होती है। मतलब आयनिक ठोस मैंने बताया ना, आयनिक मतलब आयन प्लस और माइनस। NaCl बताया ना अभी। ये ठोस हमारे क्या होते हैं? इसका मेन लक्षण क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस, धन और ऋण आवेश वाले होते हैं। आयतन में कौन से होते हैं? प्लस और माइनस वाले होते हैं। विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य कूलॉम आकर्षण बल लगता है। विपरीत मतलब अपोजिट आयंस जो होंगे प्लस और माइनस, इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्या करता है? अट्रैक्शन फोर्स। देखिए ना कि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन फोर्स, यदि प्लस ही प्लस होता है उसमें ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। यदि हमारा एक ये क्या सॉलिड है तो इसमें प्लस और माइनस दोनों की मात्रा होगी। प्लस ये क्या बहुत ही तेजी से बॉन्डिंग एक सहसंयोजी बंध के द्वारा क्या है हमारा? ये कंबाइंड है। सहसंयोजी बंध के द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड बंधे हुए हैं। ठीक, सेकंड क्या लिखा है हमारा? वे ये ठोस कठोर व भंगुर प्रकृति रखते हैं। आयनिक ठोस जैसे कि NaCl ये कैसे होते हैं? कठोर मतलब बहुत ही हार्ड होते हैं, एक प्रकार से माना जाता है। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन भंगुर भंगुर क्या बोलेंगे हम? ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल क्या होते हैं? यदि हम किसी भी आयनिक ठोस को हम क्या करते हैं? पीटते हैं किसी हथौड़े से, ठीक है, या हम उसको जमीन पर गिरा देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। एक प्रकार से क्या हो जाएंगे? वो टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ना तो फैलते हैं ना कुछ होगा, लेकिन वो क्या हो जाते हैं?
डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं हम आयनिक ठोस के लक्षण हो जाएंगे। ये उच्च वाष्पन ऊष्मा रखने के कारण अवाष्पशील नॉन वॉलेटाइल होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, इनका जब हम इनको टेम्परेचर देंगे तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा क्या होगा, सॉरी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, हाई होगा। बट इसमें क्या होते हैं कि किसी टाइप से इसमें वाष्पशील से अवाष्पशील मतलब एक नॉन वेटिलाइट में ये चेंज नहीं होती। फिर ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होती है। अब यह बात आती है ध्रुवीय विलायकों में। कौन सा पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है फोर्थ पॉइंट ध्रुवीय। जानते ध्रुवीय क्या होता है, ध्रुवीय और अध्रुवीय, पोलर एंड नॉन पोलर। 11th क्लास में पढ़े होगे आप लोग। ध्रुवीय मतलब होता है कि कोई से भी एटम, टू एटम्स मिलकर के एक प्लस वाला और एक माइनस वाला जिसमें होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय। क्या बोलते हैं, पोलर, जिसको बोलते हैं पोलर बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये ध्रुवीय ठोस हो जाएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन HCl, ठीक है। ये क्या होता है, हाइड्रोजन में प्लस मतलब आंशिक रूप से हम क्या बोलते हैं, प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। Cl में हमारा क्या हो जाता है, माइनस होता है, मैंने इसके पहले ही बताया था। लेकिन इन दोनों में जब क्या होता है कि बॉन्ड बनते हैं तो इनमें क्या हो जाता है, प्लस और माइनस पार्शियल रूप से क्या होता है, प्लस और माइनस चार्ज होते हैं ध्रुवीय ठोसों में, ठीक। इसको बोलते हैं हम ध्रुवीय। तो ये क्या हो जाते हैं, ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। मतलब क्या हो जाते हैं, इसको हम कहीं भूलेंगे तो क्या हो जाते हैं, ये पूरी तरह से सॉल्वेंट हो जाते हैं। चलिए सेकेंड हमारा क्या है, आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या है हमारा, जिस आणविक ठोस क्या हो जाएंगे कि वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी आकृति संरचनात्मक इकाई क्या होती है, अणु होती है, मॉलिक्यूल्स जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स होती है, उसे बोलते हैं हम आणविक ठोस। क्या बोलेंगे, आणविक ठोस बोलेंगे। फिर क्या लिखा है आणविक ठोस, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसको बोलते हैं, तो इंग्लिश में मॉलिक्यूलर सॉलिड आर द सॉलिड हुज स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर सॉलिड है जो वे होते हैं जो सॉलिड हुज द स्ट्रक्चर यूनिट मॉलिक्यूल्स, जिनका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स से बना होता है। कैसे, मॉलिक्यूल्स जानते हो, जिनको हम अणु बोलते हैं, परमाणु मतलब एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनती है, परमाणु बनती है, अणु बनती है, ठीक। इनकी आणविक ठोस में क्या हो जाती है, इनकी आकृति ये संरचनात्मक इकाई अणु होती है। जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे ये 3 टाइप्स की होती है, ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस और थर्ड हाइड्रोजन बंध। अब ध्रुवीय ठोस क्या होते हैं, ऐसे ठोस जिनमें धन एवं ऋण आवेश दोनों होते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि ऐसे ठोस जिनमें धन एवं ऋण प्लस और माइनस चार्ज या प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, पोलर सॉलिड या ध्रुवीय ठोस। जैसे कि मैंने बताया HCl, NaCl, ये क्या हो जाएंगे हमारे पोलर कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं। पोलर कोवलेंट मतलब जिनमें प्लस, जैसे कि हमने ये बना दिया यहाँ प्लस ये माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा पोलर। इसी टाइप में अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस में कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, H2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल से क्या है, मॉलिक्यूल से। बट जब हम इनका कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा सेल में जो बंद करते हैं तो इसमें क्या हो जाते हैं, ये मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका बना दिया,
तो मैं इसको ऐसा करूंगा ये बनूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एक सह संयोजी बंध, मतलब प्लस चार्ज में ये भी हो जाएगा, प्लस चार्ज में ये मॉलिक्यूल। ठीक, इसको बोलेंगे अध्रुवीय ठोस। थर्ड हमारा क्या है, इसी का हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, जिनकी जो क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अदर एटम या कोई से भी एटम हमारे क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध भी रखते हैं, जैसे कि बर्फ H2O ठोस, अमोनिया NH3, इसका H2O हाइड्रोजन NH3 कैसे हो जाएंगे, H2O NH3 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब जैसे कि NH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हमारा जो नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, अटैच है। ठीक, इसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी टाइप में हम देखते हैं फोर्थ का थर्ड वाला सहसंयोजी बंध। या इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड भी लिख लेना। ठीक, इसको कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट सॉलिड, अब सहसंयोजी बंध ऐसे ठोस जिनकी आकृति या जिनकी संरचनात्मक इकाई अणु परमाणु क्या होती है, अणु परमाणु और कण होती है, इसे हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। इनको हम बोलते हैं एक नेटवर्किंग कनेक्शन, या क्या बोलते हैं, ये आगे लिखा होगा हमारा कि नेटवर्क ठोस को बोलते हैं। नेटवर्क ठोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्लस और माइनस चार्ज को क्या करते हैं, जोड़ते हैं या ऐड करके उनको बंधन अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। चलिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, सहसंयोजी बंध। ठीक, तो कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध मैंने बताया था कि क्या होते हैं, ये किससे बने होते हैं, इनकी जो संरचनात्मक इकाई जो स्ट्रक्चर यूनिट होती है वो कैसी होती है, हमारी एटम्स वाली होती है। ठीक है, इसमें परमाणु तो एटम, कण, पार्टिकल्स और अणु मॉलिक्यूल्स होती है। जैसे कि सहसंयोजी ठोस होते हैं कि जिनकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। ठीक, मेटालिक या कोवलेंट सॉलिड आर द सॉलिड व्हिच द कॉन्स्टिट्यूट यूनिट आर एटम्स। ठीक, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूट एटम्स होते हैं हमारे, या स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, जो क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स होगी, जो इनकी क्या होगी, एटम होगी। जैसे कि मैंने बहुत से आपको एग्जांपल बता दिए, मैग्नीशियम क्लोराइड बता दिया, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट हो जाएगा, इसका एग्जांपल और बता देता हूँ, जिंक सल्फेट। ठीक, तो जिंक अलग है और सल्फेट हमारा सल्फर अलग होता है और ऑक्सीजन हमारा अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि SO4 माइनस में होता है और जिंक प्लस में होता है। तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, इसके कोवलेंट बॉन्ड के जैसे, कोवलेंट बॉन्ड से क्या होता है, ये अटैच, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है इस प्रकार से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। जैसे कि हीरा, इसका एग्जांपल है हीरा, डायमंड। डायमंड क्या होता है, जैसे कि ये कार्बन है हमारा, क्या है, कार्बन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, तो ये क्या होता है, कार्बन, 1 कार्बन, सेकेंड और थर्ड, मतलब एक कार्बन है जो हमारा, ये वाला कार्बन हमारा चार जगह से, एक इसी से या एक सिंगल कार्बन यहाँ से जोड़ सकते हो, ये यहाँ से जोड़ सकते हो इसको रफ करके। फिर ये वाला कार्बन हमारा, ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन और ये कार्बन इससे जुड़ा है। मतलब एक प्रकार से क्या होते हैं, बहुत ही अट्रैक्शन को, बहुत ही एक्सेसिव कोवलेंट बॉन्ड, बहुत ही बड़े बॉन्डों के द्वारा या बंध के द्वारा ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होती है।
इसका एग्जांपल हीरा ग्रेफाइट हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। कार्बन ठोस में परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क ठोस भी बोला जाता है। इसके कुछ हम करेक्ट कोवलेंट सॉलिड पढ़ते हैं कि ये ठोस परमाणु द्वारा बनी होती है। जैसे हीरा, मैंने बताया डायमंड, ये किसके होते हैं, ठोस परमाणु, मतलब सॉलिड एटम्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल सॉलिड एटम्स होंगे, वो ऐसे जुड़ करके बहुत ही बॉन्डिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। इन ठोसों में सहसंयोजक अंतरकण बंधन होता है। इंटर पार्टिकल्स बॉन्डिंग फोर्स इन द कोवलेंट बॉन्डिंग, क्या होता है इसमें, इंटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, इंटर पार्टिकल्स बॉन्डिंग फोर्स इज द कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन देयर कॉन्स्टिट्यूट यूनिट। इन सॉलिडों में जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो कैसे होंगे, एक इंटर पार्टिकल बॉन्ड होते हैं, ठीक। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या होता है हमारा, बहुत ही हाई लेवल में होता है। क्या होता है, क्योंकि जब किसी ठोस को इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक या क्वथनांक करते हैं तो ये क्या करते हैं, उच्च तापमान पर होती है, तो इनको हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। फिर ये ऊष्मा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, मतलब कंडक्टर होते हैं। इसी प्रकार हमारा है मेटालिक सॉलिड। फोर्थ क्या है, धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड। क्या होता है मेटालिक सॉलिड, जानते हो, वे सॉलिड या वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई धातु परमाणु से बनी होती है या धातुओं से बनी होती है, ठीक। धात्विक ठोस वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी संरचनात्मक इकाई धातु परमाणु, जैसे कॉपर। कॉपर क्या है हमारा, धातु है, ठीक है। रजत, निकेल, ये भी क्या हमारा धातु है, मेटल है, ठीक। जितने भी धातु होंगे वो किससे बने होंगे, एक मेटल एटम से बने होंगे। धातु परमाणु मतलब बहुत छोटे छोटे मेटल्स होंगे और उनसे मिलकर के क्या बनती हैं, जैसे कॉपर बताया मैंने, निकेल बताया, ये सारे किससे बने होंगे, मेटल से बने होंगे। इनमें भी क्या होता है कि प्लस और माइनस, प्लस इसमें क्या होगी, बॉन्डिंग, एक धात्विक बॉन्ड, मतलब धातु और धातुओं में बॉन्डिंग बनता है, ठीक। अट्रैक्शन फोर्स करिए, इनके कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, ये ठोस धातु परमाणु द्वारा बने होते हैं। ये ठोस किसके, इसके पहले हमारा सहसंयोजी बंध, ये ठोस परमाणु से बने होते हैं या एटम से बने होते हैं। ये सॉलिड ये कैसे होते हैं, मेटल सॉलिड से बने होते हैं, ठीक। जैसे कि these solid are made of a metal atom। these ये सॉलिड कैसे होते हैं, आर मेड ऑफ अ मेटल सॉलिड, किससे बने होते हैं, और मेटल सॉलिड से। इन दिस सॉलिड इंटर पार्टिकल फोर्स इन द मेटालिक बॉन्ड, इसमें इन सॉलिडों में या इन सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्स, मेटालिक बॉन्डिंग में इंटर पार्टिकल फोर्स लगता है, एक धात्विक बंध लगता है। ये अति मुलायम से अति कठोर होती है। ये कैसे होती हैं, अति मुलायम से कठोर, जैसे सोडियम, ठीक है। सोडियम कैसी धातु है, मुलायम, ठीक। और अति मुलायम कैसे होती है हमारी, दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट वेरी हार्ड, मतलब सॉफ्ट फ्रॉम टू वेरी हार्ड, मतलब सॉफ्ट से कैसी होती है ये वेरी हार्ड में चेंज हो जाती है हमारी मेटालिक या धात्विक ठोस। तो मैंने आपको बताया ठोसों का वर्गीकरण, आयनिक ठोस, आणविक ठोस और सहसंयोजी बंध और धात्विक ठोस। या सहसंयोजी यहाँ पास हमको बॉन्ड ठोस लिखना है क्योंकि हमने ठोस के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक। ये हो गया हमारा सॉलिड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहाँ जिस किसी भी स्टूडेंट को कहीं डाउट हो तो बेझिझक होकर के पूछ सकता है, ठीक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।